गुड इवनिंग एंड वेलकम टू दिस प्लेटफॉर्म। यहाँ पे वो सेशन हम लोग करने वाले हैं जो आप सभी को बहुत ज़रूरत है। आप सब ने, बहुत सारे लोगों ने मुझे कहा मैम नरेशन करवा दीजिए, नरेशन कर रहे हैं। आप में से बहुत सारे लोग ये भी चाहते हैं मैम मॉडल पेपर करवा दीजिए। तो मैंने आप लोगों को पहले कहा था एक एक करके पहले हम लोग टॉपिक कर लेंगे, जैसे ही टॉपिक्स हो जाते हैं ना वैसे ही हम लोग इसको कर लेंगे। अच्छा, कुछ लोगों, आप में से ही कुछ लोग ऐसा कह रहे हैं कि मैम 2019 के पेपर में नहीं है। तो आप में से किसी के पास भी अगर 2019 का पेपर हो तो प्लीज़ मुझे बताइए। आई वांट दैट सो दैट कि हम लोग उसको भी डिस्कस कर सकें। मुझे सिर्फ नेट पे 2018 ही अवेलेबल हुआ है, राइट। और दूसरी बात कि थैंक यू एवरीबॉडी, आप लोगों को ये सेशंस अच्छे लग रहे हैं इसलिए। और दूसरी बात, अगर आप इन सेशन से अच्छे से प्रैक्टिस कर पा रहे हैं गाइज, बहुत ज़रूरी है ये जानना मेरे लिए कि आप लोगों को मेरे सेशन वाकई कैसे लग रहे हैं। अगर आपको अच्छे लग रहे हैं, अच्छे से आप प्रैक्टिस कर पा रहे हैं गाइज, तो ये प्लीज़ 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 कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। मैं चाहती हूँ कि आप लोग मुझे ये बताएं कि आप लोगों को ये सेशन कैसे लग रहे हैं, मदद मिल रही है या नहीं मिल रही है, ग्रामर समझ में आ रही है या नहीं आ रही है। इंग्लिश ग्रामर इतनी आसान होती है लेकिन बहुत सारे तरीके से इसको डिफिकल्ट ऑलरेडी बना दिया गया है। मैं चाहती हूं और मैं ये कोशिश भी करती हूं कि हर स्टूडेंट को इंग्लिश जो है हथियार के रूप में वो काम में ले। तो इंग्लिश आपके लिए ऐसा होना चाहिए आसान, ताकि आप इसको आराम से कर सके। तो ये प्लीज बताइएगा जितना अभी पढ़ा है, क्योंकि हमने ज्यादा पढ़ा नहीं है। आपका कोर्स जो है उस कोर्स के हिसाब से मैं आपको पढ़ा रही हूँ, इसलिए। तो ये मेरा चैनल है इंडिया स्टडीज, हर रोज मैं आपको इसके बारे में बताती हूँ गाइज। और वो सिर्फ इसलिए बताती हूँ क्योंकि मेरा चैनल है और एक मैं बोल रही हूँ यूट्यूब पे इंडिया का एकमात्र ऐसा चैनल होगा जहाँ पे हर डिटेल को पढ़ाया जा रहा है। इंडिया का बोला है मैंने, यानी बिगेस्ट चैनल ऑफ इंडिया दैट डील्स विद ईच एंड एवरी प्रॉब्लम ऑफ ग्रामर। कहीं पे हर जगह सुपरफ्लुअसली पढ़ाया जाता है। मैं हर कंसेप्ट को पढ़ाती हूँ, इसलिए मैंने आप लोगों को बोला था प्लीज़ एक बार मेरा चैनल विजिट करिए। सुबह 9 बजे वाली जो क्लास मैं ग्रामर की लेती हूँ उसको शुरू से पहले वीडियो से देखें, बीच में से देखेंगे तो नहीं समझ में आएगा, क्योंकि बेस मैं करवाती हूँ पहले, है ना। तो वो देख लीजिए और जब आपको अच्छा लगे तब आप मुझे ज़रूर बताइए, राइट। आज हम लोग कर रहे हैं डायरेक्ट और इनडायरेक्ट नरेशन आप लोगों के कहने पे। और वैसे भी ये टॉपिक भी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आने वाला है। तो कैसे क्वेश्चंस आएंगे वो सब मैं बताते जाऊंगी, कंसेप्ट भी मैं बताते जाऊंगी, क्वेश्चन के थ्रू करेंगे। आपको क्या करना है, पढ़ना है, अपने आंसर्स भी देते जाने। जहां पे कुछ नया सा लगे, कुछ ऐसा लगे जो आपको नहीं आता था, पेन कॉपी लेके बैठिए, नोट करते जाइए। कोई कंफ्यूजन, दुविधा, परेशानी मन में नहीं रहनी चाहिए। अगर रह जाता है उसको अभी ही हैंड टू हैंड कमेंट बॉक्स में टाइप कर दीजिएगा, मैं आपको आंसर दे दूंगी। आइए शुरू करते हैं। एक सेकंड, है ना, बस शुरू कर रहे हैं। शुरू करने से पहले आप लोगों को एक बात और बता देनी है। यहाँ पर बहुत सारे लोग पूछ रहे हैं कि क्या प्रोबेबिलिटी है कि ये बढ़ जाए। हो सकता है कि डेट आप लोगों की बढ़ जाए एग्जाम की, हो सकता है कि एग्जाम बाद में हो, लेकिन अब तक क्योंकि कोई ऐसा इन्फॉर्मेशन नहीं है, कोई नोटिफिकेशन नहीं जारी हुआ है, तो हम अभी नहीं कह सकते। इसलिए जब तक नया डेट नहीं आता है तब तक हम इसको ही फॉलो करेंगे। और 30 को एग्जाम है, उसी के हिसाब से मैं पढ़ा रही हूँ। हर दिन एक नया टॉपिक लेके आ रही हूँ ताकि कि आपका कोर्स एक बार तो हो जाए। अगर 30 को एग्जाम नहीं होगा तो आपके लिए और अच्छा होगा, एक बार और वीडियोस देख लीजिएगा और समझ लीजिएगा, हम और शायद अच्छे से कर पाए। और नहीं होता है तो मैं आपको इतना तैयार करवा रही हूँ कि 60 में से आप 60 आराम से ला सकते हैं। तो डोंट वरी कि एग्जाम बढ़े ना बढ़े, आप अपनी मेहनत जारी रखिए, वीडियोस को देखते रहिए, प्रॉब्लम को शेयर करते रहिए। चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आने वाला है। अब ये रहा पहला क्वेश्चन, ठीक है। मैं एक्साइट हो जाती हूँ ताकि आप लोगों को ये दिख भी जाएगा आराम से। हाँ, देखिए पहला क्वेश्चन है, ये रहा। राज सेड आई एम टीचिंग इंग्लिश ऑनलाइन। अब देख लीजिए गाइस, इन क्वेश्चंस में हमें मतलब बदलाव क्या क्या करने होते हैं वो मैं आपको सबसे पहले पढ़ा दूंगी। देखो सबसे पहले ये जो कॉमा इन्वर्टेड कॉमा है, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा है, ये किस में चेंज होता है, ये दैट में चेंज होता है, ठीक है। और ये आई जो है वो इसके अकॉर्डिंग चेंज होता है। यहाँ पे राज है, थर्ड पर्सन है तो हम लोग ही करेंगे, मैन है तो ही करेंगे, गर्ल होता तो शी कर देते, तो दैट आएगा, फिर ही आएगा। ये एम टीचिंग है ना, सारा जो प्रेजेंट होता है ना, चारों प्रेजेंट के वो किस में चेंज हो जाते हैं, पास्ट में चेंज हो जाते हैं। सारे प्रेजेंट के क्वेश्चन टेंस जो है वो पास्ट में, यानी कि इज टीचिंग, एम टीचिंग, इज एम आर आ रहा था यहाँ पे, इज एम आर अगर आता है तो ये किस में चेंज हो जाता है, ये चेंज हो जाता है वॉज में, या प्लूरल के लिए आर चेंज हो जाता है वर्ब में, ठीक है।
ये हो गया। अगर हैज हैव आता है तो वो किस में चेंज हो जाएगा, वो चेंज हो जाएगा हैड में, राइट। इसी तरीके से परफेक्ट है तो परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट पास्ट परफेक्ट में, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में चेंज हो जाता है। तो इस तरीके से हमें चेंजेस करने हैं। तो ये भी चेंज हो गया। इंग्लिश ऑनलाइन, अगर कोई एडवर्ब होता है तो एडवर्ब भी बदल जाता है। अभी एडवर्ब आते ही हम लोग एडवर्ब को डिस्कस करेंगे। तो दैट आएगा ही आएगा। दैट ढूंढिए, कहीं पे है, नहीं है, कहीं पे भी दैट नहीं है, चारों में ही दैट नहीं है। इसका मतलब दैट को हटाया भी जा सकता है, समझ लीजिएगा। कई बार दैट नहीं भी होता है तो इसका मतलब ये नहीं है कि सेंटेंस गलत है। जैसे कि अब दैट हो गया। अब देखो यहाँ पे आई आ रहा है, दैट तो है लेकिन आई आ रहा है, यहाँ पे एम आ रहा है, दोनों गलत हो गया। ये आई भी और एम भी पढ़ना ही नहीं है, इसको काट देंगे। इसमें देखो आई आ रहा है तो इसको भी गलत है। इसमें देखो आई आ रहा है तो ये भी गलत है। क्या आना चाहिए, ही आना चाहिए। अभी मैंने बताया प्रेजेंट किस में चेंज हो जाता है, पास्ट में, तो वॉज किस में चेंज हो जाएगा, सॉरी एम किस में चेंज हो जाएगा, वॉज में, यानी वॉज भी सही है। बाकी कोई बदलाव नहीं करने हैं। अगर यहाँ पे ये दैट लिख देते तो ये और ज्यादा अच्छा हो जाता, पर क्योंकि बाकी किसी में भी नहीं है और बाकी सब में हम लोगों को दिखाई देने वाली गलतियां हैं। इसमें तो प्रेजेंट का प्रेजेंट ही कर रखा है, इसमें भी प्रेजेंट का प्रेजेंट ही कर रखा है, तो बिल्कुल दिखती हुई गलतियों को हम लोग फॉलो नहीं कर सकते। तो दो चीजें सीखी अभी हमने। प्रेजेंट जो है वो पास्ट में चेंज हो जाता है इस तरीके से, है ना। चारों प्रेजेंट के पास्ट में चेंज हो जाते हैं। एक चीज और ध्यान रखिएगा, बहुत सारे लोग ये कंफ्यूज होते हैं, एक्टिव से पैसिव बनाते समय टेंस चेंज नहीं होता है, लेकिन डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते समय टेंस चेंज होता है, राइट। और दैट का हमने पढ़ा, जरूरी नहीं है दैट आए, मान भी लिया जाता है कि दैट नहीं आएगा, ठीक है। दैट नहीं है तो भी मान लिया जाता है, ऐसे करके दैट नहीं आता है, ठीक है। दो चीजें सिखाएंगे। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखो, राम रिमार्क्ड, राम ने रिमार्क करा, व्हाट अ वंडरफुल डे, कितना वंडरफुल डे है। एक मिनट पहले आसान कर लेते हैं, एक बार देख लेते हैं थोड़ा सा, कोई आसान हो हम लोग पहले, ये थोड़ा सा टफ है ना। देखिए इसको कर लेते हैं, 6 नंबर का क्वेश्चन है ये, इसको पहले कर लेते हैं इसलिए ताकि हम लोग एक बार सीख जाएं, उसके बाद हम लोग आसान करेंगे। देखो अब कॉमा क्या पढ़ा हमने, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा जो है वो हमारा दैट में बदल जाएगा, तो हमें इसको करना है सुजैन, वही थर्ड पर्सन है तो आई का ही हो जाएगा। देखो अब कौन सा टेंस आ गया, प्रेजेंट सारे पास्ट में, लेकिन अगर पहले से ही पास्ट है, ये पास्ट सिंपल है। पास्ट सिंपल का मतलब क्या है, वर्ब का सेकंड फॉर्म है, वर्ब का सेकंड फॉर्म है, पास्ट सिंपल है। ये चेंज होता है किसमें, पास्ट परफेक्ट में चेंज होता है। किसमें चेंज होता है, पास्ट परफेक्ट, यानी कि किसमें चेंज करेंगे इसको, हैड प्लस वर्ब थर्ड में चेंज कर देंगे, ठीक है। तो हमें दैट तो लगाना ही लगाना है, फिर ही लगाना है। क्या क्या चेंज हो गया, दैट लग गया, फिर ही हो गया, मेट का क्या हो गया, हैड मेट, ठीक है। इतना हम लोगों को करना है। योर सिस्टर, मैं मिली तुम्हारी सिस्टर से, सुजैन ने कहा मैं मिली तुम्हारी सिस्टर से, तो सुजैन जब किसी और को बता रही, कोई और बता रहा है कि वो मिली उसकी सिस्टर से, है ना। तो ये जो योर सिस्टर है इसमें हमें पता नहीं बॉय है या गर्ल है, तो इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, हिज या हर दोनों कर सकते हैं, कुछ भी कर दो सही हो जाएगा, ठीक है। या फिर माई भी कर लो, क्योंकि हो सकता है मुझे ही कह रही हो, तो हिज या हर या माई, मतलब इसको बदलना ही पड़ेगा। इतना हमें जाने की जरूरत ही नहीं है, हमारा आंसर यहीं पे हो जाता है। ये 4 बदलाव है ना, देखो दैट आ गया, इसमें भी दैट है, इसमें भी दैट है, इसमें भी दैट है, ये तो सही हो गया। दैट के बाद ही आना चाहिए, देखो आई आ गया काट दो, आई आ गया काट दो, ठीक है। इसमें ही आ गया, इसमें ही आ गया, बिल्कुल सही। इसमें हैड आ गया, इसमें भी हैड आ गया, मेट आ गया, राइट, ये रहा। अब देखिए माई सिस्टर दोनों में कॉमन है, इन दोनों को तो हम काट चुके हैं, इन दोनों में से आंसर ढूंढना है। अब इन दोनों में क्या है, दैट वीक, लास्ट वीक, दिया हुआ क्या है, लास्ट वीक दिया हुआ क्या है, लास्ट वीक। तो आपको ये पढ़ना पड़ेगा, लास्ट जो है ना वो किस में चेंज हो जाता है, वो या तो चेंज हो जाता है द प्रीवियस में, या तो हम लास्ट को चेंज कर दें द प्रीवियस में, यानी कि द प्रीवियस वीक होता है ना, या फिर हम इसको लास्ट वीक या लास्ट डे है तो हम इसको कर देते हैं द, और फिर जो भी है जैसे डे है या वीक है या मंथ है, जो भी लिखा हुआ है उसको, ठीक है, वीक है या मंथ है, और उसके बाद हम लिख सकते हैं बिफोर,
राइट इस तरीके से भी हम बदल सकते हैं। तो या तो ये बदलाव कर दें या फिर ये लास्ट को हम इन दोनों में बदल सकते हैं। तो इसमें लास्ट को क्या कर दिया, दैट वीक। दैट किस में कौन चेंज करता है, दैट दिस का दैट होता है, ठीक है, ऐसे चेंज नहीं होता। तो दिस का दैट होना चाहिए, यानी ये गलत हो गया, दिस तो था ही नहीं। तो राइट आंसर, इसको हम ऑलरेडी काट चुके हैं, इसको हम ऑलरेडी काट चुके हैं। तो ही हैड मेट माई सिस्टर द वीक बिफोर। देख रहे हैं आप, लास्ट को मैंने बताया था द, फिर जो हमारा समय है वो लिख देंगे और फिर बिफोर लिख देंगे, इसमें लिखा हुआ, इसलिए राइट आंसर कौन सा होगा हमारा, डी होगा। थोड़ा सा टफ है, थोड़ा सा टफ है, एक बार अगर नोट करते जाओगे ना तो फिर कुछ टफ नहीं लगेगा। जो मैं बताते जा रही हूँ इसको नोट करते जाओ और फिर आगे पढ़ते जाओ। एक बार हम लोग, जैसा कि मैंने बोला, एक जैसे ही हम लोग पहले कर लेते हैं, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। देखो इसको करिए अब, है ना, इसको करिए। इसमें क्या है, सैड है, सैड के बाद हमें दैट लगाना है, ठीक है। आई का ही हो जाएगा, नाजिर के लिए पर्सन है तो ही कर देंगे, स्मॉल लेटर में ही आना चाहिए। दैट ही, दैट नहीं है, इसको हम लोग अभी एक बार काट देंगे। ऊपर वाले में दैट है, इसमें इफ आ गया है, इफ नहीं लगाना है, इसको हम लोग काट देंगे। इसमें भी दैट है और ही है, ठीक है। अब आगे देखो, यहाँ पे क्या है, सेकेंड फॉर्म है, पास्ट सिंपल है, किसमें चेंज होगा, पास्ट परफेक्ट, अभी करा था पास्ट परफेक्ट। तो डिड माई ड्यूटी की जगह क्या हो जाएगा, ये सेकेंड फॉर्म है ना, इसको हम लोग चेंज करेंगे हैड प्लस वर्ब। थर्ड बताया था मैंने अभी, उसमें चेंज करना है, तो हैड लिखेंगे। फिर डिड का थर्ड फॉर्म क्या होता है, हैड डन, ठीक है। तो हैड डन, अब बीच में माई आ रहा है ना, माई की जगह हिज हो जाएगा, ही के लिए ही, आई के साथ माई मेरा, और ही के साथ हिज उसका। तो हैड डन के बीच में क्या आ जाएगा, हिज, सॉरी हैड डन हिज ड्यूटी, नहीं, एज इट इज रहेगा। माई को हम लोग कर देंगे, ये तो रहेगा हैड डन, ठीक है, और माई की जगह हिज आ जाएगा, ठीक है, इतना करना है। तो अब किसको हमने काटा, हाँ ये रहा, दैट ही हैड डन हिज ड्यूटी, इसमें है, इसको हम काट चुके हैं, इसको हम काट चुके हैं। इसमें देखो आगे वॉज दिया हुआ है और ING लगाया हुआ है, तो इसको भी हम काट देंगे, यानी हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, पहला ही इसका राइट आंसर हो जाएगा। बहुत आसान है गाइस, बस ये है कि हम इसकी इतनी प्रैक्टिस नहीं करते जितनी हम मैथ्स के सवालों को कर लेते हैं, क्योंकि हमें आता है तो हम इंटरेस्ट लेते हैं, लेकिन इंग्लिश पहले से ही वीक है और मान लेते हैं कि टफ है, इसलिए हम नहीं बढ़ते हैं इसको। तो इस तरीके से आप कर करके देखिए, 2-3 चीजें बदल के देखिए, आ जाएगा। अगला क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। अब यहाँ पे कौन सा क्वेश्चन अब हम लोग करेंगे जो ऐसा हो, अब देखो, अब अगर हमारा ये देखो, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है और ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में आता है। इसमें देखिए क्या है, इसमें यहाँ पे सैड नहीं लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, सेज लिखा हुआ है। सेज लिखा हुआ है मतलब यहाँ पे क्या है, प्रेजेंट टेंस है, क्या है, प्रेजेंट टेंस है, क्या है, प्रेजेंट टेंस है गाइस। यानी कि इधर अगर प्रेजेंट टेंस, ध्यान रखिएगा, अगर इधर में हमें प्रेजेंट टेंस दिया हुआ है तो इधर वाले का हम टेंस चेंज नहीं करेंगे, यहाँ वाले का टेंस भी जो है, प्रेजेंट है तो प्रेजेंट रहेगा, पास्ट है तो पास्ट रहेगा, जो दिया हुआ है वो ही रहेगा। इधर अगर प्रेजेंट आ गया तो इधर वाला टेंस चेंज नहीं होगा, ध्यान रखेंगे। तो अब देखो, हिज फादर सेज, ये कॉल्ड कर दो, गलत है। हिज फादर आस्क्ड, गलत है। हिज फादर सेज लगाया, एज इट इज, पूरा एज इट इज, ये एक्सक्लेम को भी हम काट देंगे। फिर दैट लगाएंगे, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा की जगह, अभी सीख के आए हम यहाँ पे, दैट भी सही है। फिर ऑनेस्टी, ये रहा ऑनेस्टी, टेंस ये रहा इज द बेस्ट पॉलिसी, और ये ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी है ना। 2 चीजें यहाँ पे सीखने की, एक तो इधर अगर प्रेजेंट टेंस है तो इधर में टेंस चेंज होगा ही नहीं, पहली बात। इधर अगर प्रेजेंट टेंस है या फ्यूचर टेंस है, दोनों ध्यान रखिएगा, ये तो प्रेजेंट टेंस या फ्यूचर टेंस है, दोनों ध्यान रखिएगा, या तो प्रेजेंट टेंस हो या फ्यूचर टेंस हो, तो क्या होगा, इधर वाले का टेंस चेंज नहीं होगा, पहली बात। दूसरी बात और भी नोट कर लीजिए, या तो कोई साइंटिफिक फैक्ट हो, साइंटिफिक यानी कि जैसे वाटर जो है वो गर्म हो जाता है इस टेम्परेचर पे, या ऐसे करके कोई भी सेंटेंस हो, या अर्थ रिवॉल्व्स राउंड द सन, ऐसे सेंटेंसेस आ जाते हैं एग्जाम में, तो ऐसे वाले सेंटेंस हो, साइंटिफिक फैक्ट्स, ठीक है, इसको बोलते हैं वैज्ञानिक तथ्य, साइंटिफिक फैक्ट हो, ठीक है। तो या फिर यूनिवर्सल ट्रूथ हो, यूनिवर्सल ट्रूथ क्या होता है, जैसे ये दिया हुआ है,
मॉरल लाइन है ना ये कि ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, ईमानदारी ही सबसे अच्छा है। तो ईमानदारी को हमें फॉलो करना चाहिए, हमें सच बोलना चाहिए। ये सब क्या है? यूनिवर्सल ट्रूथ है ना। तो यूनिवर्सल ट्रूथ जो होते हैं यानी कि सार्वभौमिक सत्य, सभी जो कि सभी मानते हैं। तो यूनिवर्सल ट्रूथ हो गया, साइंटिफिक फैक्ट आ गया, इनके साथ भी या फिर कोई हैबिचुअल एक्शन आ गया। किसी का हैबिट है, मैं रात को खाना खाने के बाद, मेरी बात कर रही हूँ, मैं रात को खाना खाने के बाद वॉक के लिए जाती हूँ, तो ये मेरा हैबिचुअल एक्शन है, हर रोज करते हैं। अगर ये भी यहाँ पे आ गया तो उसमें भी टेंस को हम लोग नहीं बदलेंगे, नोट कर लीजिएगा इसको। तो हैबिचुअल एक्शन के साथ भी हम लोग टेंस को नहीं बदलेंगे। हैबिचुअल एक्शन क्या होता है? आदत, ठीक है, जो आप कोई डेली का कोई काम करते हो उसके लिए हम लोग टेंस को नहीं बदलते हैं। तो ये 3-4 चीजें हैं जो हमें इस वाले क्वेश्चन से सीखने को मिली। यहाँ पे क्योंकि प्रेजेंट टेंस था इसलिए यहाँ का टेंस चेंज नहीं हुआ है, और यहाँ पे कॉल्ड, आस्क्ड, एक्सक्लेम के कारण ही गलत हो गया, आगे सब में सही है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं अब हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन अब देखते हैं कौन सा करते हैं जो ऐसा ही हो जिसको आप अभी ऐसी इन्हीं में से समझ पाए। देखिए इसको देख लीजिए। द टीचर ऑफन, टीचर अक्सर कहती है ना, प्रेजेंट टेंस है ना। जब प्रेजेंट टेंस है तो अगले वाले का टेंस चेंज नहीं होगा, ये हमें ध्यान रखना है। अब चेंज क्या होगा? देखो सेज टू है, ये ध्यान रख लो, सेज टू लिखा हुआ है, तो सेज टू किस में चेंज हो जाएगा? टेल्स में, है ना, प्रेजेंट है ना, तो ये टेल्स में चेंज हो जाएगा। अगर ये यहाँ पर सेज टू ही रख दिया, देखो कितना गलती कर रहा है, चेंज करना चाहिए था, पर ये ऐसे ही एग्जाम में आते हैं क्वेश्चन, एज इट इज रख देते हैं। सेज टू वैसे टेल्स में चेंज होता है, ठीक है। अगर सैड होता है तो कई बार सैड सैड ही रह जाता है, और कई बार सैड चेंज भी हो जाता है। अगर सैड टू है तो वो चेंज हो जाता है किस में? टोल्ड में चेंज हो जाता है, इन्फॉर्म्ड में भी चेंज हो जाता है। अगर कोई इन्फॉर्मेशन है, सूचना दी गई, तो इन्फॉर्म्ड में चेंज हो रहा है। अगर कोई बात बता रहा है, अगर टीचर पढ़ा रही है तो वो टॉट भी हो सकता है, पर सबसे ज्यादा जो चेंज होता है वो किस में होता है? टोल्ड में चेंज होता है, राइट। तो सेज टू है, ये टेल्स में चेंज होना चाहिए था, पर कहीं पे भी नहीं दे रखा है, कहीं पे भी। अभी इसने तो टेंस ही चेंज कर दिया, सबसे पहले हम इसको काट देंगे। प्रेजेंट है, इधर भी प्रेजेंट आना चाहिए, अंदर भी प्रेजेंट आना चाहिए, ठीक है। अब आगे बढ़ेंगे। यहाँ पे कॉमा इन्वर्टेड कॉमा है, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा की जगह जनरली क्या आता है? दैट आता है। क्या आता है? दैट आता है। तो अब हमें क्या लगाना है? दैट लगाना है, ठीक है। यहाँ पे दैट नहीं है, बाकी सब में दैट है। देखो हमने कौन सा काट दिया? पेन चेंज कर लेते हैं, ब्लैक जैसा एक जैसा ही हो रहा है। हाँ, हमने कौन सा काट दिया? एक तो हमने ये वाला काट दिया इसके कारण, तो सी हमारा कट गया। दूसरा हमने ये वाला काटना है, इसमें दैट नहीं लगा रखा इसलिए, तो ये दो हमने काट दिए। अब हमारा आंसर होगा या तो ए या फिर डी। देखिए द टीचर ऑफन सेज टू मी, दैट लगा दिया, ये रहा दैट। अब ये इफ से शुरू हो रहा है, देखो इफ से शुरू हो रहा है, इसका मतलब अगर तुम क्या करते हो, अगर तुम हार्डवर्क नहीं करोगे तुम फेल हो जाओगे, ऐसा सेंटेंस लिखा हुआ है। तो हमें चेंज क्या करना है? ये जो यू है ना, ये किसके लिए? टीचर मुझे अक्सर कहती हैं अगर मैंने मेहनत नहीं करी। समझ रहे हो? इस तरीके से करके देखा करो। तो यू की जगह क्या होगा? इफ आई, मी के अकॉर्डिंग आई। इफ आई डोंट वर्क हार्ड, आई आ जाएगा फिर से, राइट, आई आ गया। अब क्योंकि यहाँ पे प्रेजेंट टेंस था तो यहाँ पे टेंस चेंज नहीं होगा, यही टेंस रहेगा। इफ आई डोंट वर्क हार्ड, आई के साथ शैल लगता है तो शैल आ जाएगा। इस वाले को देखो, दैट है। इफ आई डो, देखो इसमें क्या कर दिया? टेंस को चेंज कर दिया गया, प्रेजेंट को पास्ट कर दिया गया, तो ये क्या हो गया? हमारा गलत हो गया। इन दोनों को हम ऑलरेडी काट चुके हैं, इसमें भी हमें गलती मिल गई। राइट आंसर क्या होगा? दैट इफ आई डोंट वर्क हार्ड आई शैल फेल, राइट। आई के साथ शैल, ही के साथ विल लगता है, तो आई के साथ शैल आ गया, ये रहा। कोई गलती नहीं की इस वाले क्वेश्चन में, इसलिए इसका राइट आंसर क्या होगा? ए होगा। धीरे धीरे आराम से हर प्रश्न के वीडियो को आप दोबारा भी देखिएगा, राइट, इसलिए क्योंकि थोड़ा सा आपको लग रहा होगा ये भी पढ़ा दिया, हौच पौच ना हो जाए, इसलिए मैं बोल रही हूँ नोट करते जाइए, फिर पूरा समझ के एक बार फिर से देखिएगा, आ जाएगा, कोई दिक्कत परेशानी नहीं होगी। इतना टफ नहीं है कि आपको आए ना। और ये 3 मार्क्स का क्वेश्चन यूं करेंगे आप, यूं एक बार बस प्रैक्टिस कर लीजिए, और बाकी मैं तो हूं ही। और हाँ, इसी टॉपिक को अगर आपको बहुत अच्छे से पढ़ना तो मेरे चैनल पर इसका एक वीडियो अवेलेबल है, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट का 3 आवर्स का वीडियो है, उसमें पूरा मैंने
डायरेक्ट इनडायरेक्ट करवा रखा है। तो आप शुरुआती ले लीजिए, आसान आपके क्वेश्चंस होंगे, उसमें पूरा टफ लेवल तक भी है, आपको पूरा नहीं देखना है तो एटलीस्ट आधा तो आप देख लीजिए, बेस एक बार क्लियर कर लीजिए वहां से, ताकि ये जो छोटी छोटी प्रॉब्लम समस्याएं कंफ्यूजन है वो नहीं होंगी और अच्छे से कर पाएंगे। चलिए अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन देखते हैं कि आप कौन सा करते हैं। ये हो गया। अब देखो सिंपल सेंटेंस है, चलो जो हमने अभी करा उसी के तरीके से। ही सैड पास्ट टेंस है यहाँ पे, तो अब टेंस जो है वो चेंज हो सकता है। यहाँ पे पास्ट टेंस है तो यहाँ का टेंस जो है वो चेंज होगा। ठीक है, टेंस कब चेंज नहीं होता, जब यहाँ पे प्रेजेंट रहता है या फ्यूचर रहता है, लेकिन पास्ट है तो टेंस चेंज होगा। अब सैड है, इसके जस्ट बाद क्या आना चाहिए, दैट आना चाहिए। इसमें नहीं है, इसमें है, इसमें है, तो इसको तो हम पहले ही हटा देते हैं, राइट। अब देखते हैं, आई लिखा हुआ है, ही सैड आई, आई किसके लिए आया है, ही के लिए आया है, तो यहाँ पे आई को हम लोग चेंज कर देंगे ही में। अब ध्यान रखना, शैल अगर है ना या विल है, यहाँ पर विल जो है वो किस में चेंज होगा, वुड में चेंज होगा। कब, जब टेंस चेंज करना है तब। और शैल भी अगर दे दिया गया है तो शैल भी किस में चेंज होगा, वुड में चेंज होगा। शैल का शुड मत कर दीजिएगा, गलत हो जाएगा आपका आंसर, है ना। शैल का शुड नहीं होता और विल का भी शुड नहीं होता, ठीक है, वुड ही होता है दोनों का, राइट। तो अब यहाँ पे शैल है तो अब हमें ही के साथ वुड लगाना पड़ेगा। ही वुड गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग, वो उठ जाएगा कब, अर्ली इन द मॉर्निंग, और कोई चेंज नहीं करना, बस दैट लगाना है और ही लगाना है और वुड लगाना है, बस 3 चेंजेस करने हैं, दैट ही वुड। अब दैट लगा हुआ है इसमें लेकिन विल आ गया, काट देंगे। अब इसमें दैट लगा हुआ है, दैट ही वुड बिल्कुल लिखा हुआ है, लेकिन सैड को इसमें चेंज कर दिया है, आस्क्ड में चेंज कर दिया, तो आस्क्ड नहीं होगा यहाँ पर। सैड टू को हम बदलते हैं ना तो आस्क्ड आता है, पर सैड टू नहीं है तो इसको हम लोग क्या करेंगे, काट देंगे। सैड टू को चेंज करते हैं टोल्ड में, इन्फॉर्म में, आस्क में, क्वेश्चन में, है ना, ये सारी चीजें हम वहां करते हैं जब सैड टू हो। सैड है तो सैड ही रहने देंगे, ठीक है। तो अब इस वाले में देखो, इसको हम काट चुके, इसको हम काट चुके, तो इसमें देखो ही भी आ गया, वुड भी आ गया, दैट ही वुड, 3 ही चेंज करने, तीनों चेंज पहले वाले में, तो राइट आंसर हमारा क्या होगा, ए होगा, राइट। इस तरीके से ये छोटी छोटी गलतियां जो मैं ऐसे बता रही हूँ ना, देखो इसमें ये आ गया, इसमें ये आ गया, इसमें ये आ गया, इसलिए गलत, तो ये चीजें हमें देखनी है। एग्जाम में भी पूरा पढ़ के कंफ्यूज होने की बिल्कुल जरूरत नहीं, छोटी छोटी चीजें पढ़ते रहो, समझते रहो, आराम से आपको गलतियां मिलते जाएंगी। अगले पे बढ़ते हैं, अब देखते हैं कौन सा हम लोग करने वाले हैं। ये तो शायद हम कर चुके हैं, है ना। ये देखिए, अली सैड टू आया है, सैड टू है, मैंने बोला था चेंज होगा, तो सैड टू किस में चेंज होता है, टोल्ड में हो सकता है, तो टोल्ड हो जाएगा। आई नो, कौन जानता है, अली के लिए आया तो ये यहाँ पे ही होना चाहिए। नो हमारा प्रेजेंट टेंस है, प्रेजेंट किस में चेंज होता है, पास्ट में, तो नो किस में चेंज होगा, प्रेजेंट सिंपल है, सेकेंड फॉर्म कर दो, पास्ट से सिंपल हो जाएगा। ही न्यू यू, यू कौन है, बेगर, है ना, तो बेगर मेल भी हो सकता है, फीमेल भी हो सकता है। हिम कर देते, ठीक है, हिम, वेरी वेल, लास्ट में ऐसे कैसा आ जाएगा। तो हमें क्या क्या चेंज करने हैं, देखो, एक तो डैट लगाना है, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा की जगह, ब्लैक से मैं बता देती हूँ कौन कौन सी चीजें आपकी चेंज होंगी, ठीक है। एक बार देखिए, एक तो हम लोग सैड टू को चेंज करेंगे टोल्ड में, फिर कॉमा इन्वर्टेड कॉमा को चेंज करेंगे दैट में, ठीक है, फिर आई को चेंज करेंगे ही में अली के अनुसार, फिर न्यू क्योंकि हमारा प्रेजेंट टेंस में है तो उसको हम चेंज करेंगे पास्ट में, फिर यू कौन है, बेगर है, तो इसको हम चेंज करेंगे हिम में, ठीक है। इतने सारे बदलाव हमें करने हैं और इसके ऑप्शंस देखो, क्या आपको इस क्वेश्चन को करने में डिफिकल्टी होगी, रिकॉग्नाइज कर लिया, न्यू कर लिया, ऐसे नहीं होता है, पूरा आता है। अली टोल्ड द बेगर, देखो टोल्ड लगा, फिर दैट लगा, ये रहा, फिर ही लगा, फिर न्यू लगा, फिर हिम लगा, जो हमने यहाँ पे चेंजेस करे वो सारे यहाँ पे हैं, तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। इस तरीके से, जैसे देख लो, ये तो बहुत आसान था, मैंने ऑप्शन देखा नहीं इसलिए मैंने आपको पूरा करा दिया, लेकिन हो सकता है ऐसा ऑप्शन ना आए एग्जाम में, हो सकता है वैसे ही आए जैसे हम लोग को बार बार ढूंढना पड़े, तो एकदम गलती ढूंढना, सही ढूंढने से अच्छा है कि आप गलत ढूंढ लो। जैसे ही आपको गलती मिलेगी आपको पता चलेगा ये ऑप्शन तो इसका आंसर नहीं हुआ, फिर दूसरा ये आंसर नहीं होगा, तीसरा ये आंसर नहीं होगा। इस तरीके से क्वेश्चन करने की आदत आपको डालनी चाहिए। अब चलिए, ठीक है, अब दूसरा कर लेते हैं। हाँ, अब हम लोग बहुत आसान तो पढ़ चुके, फर्स्ट हमने कर लिया, इसको हम नहीं करा अभी। 2 क्वेश्चन हैं जो अभी हमें अलग तरीके के हैं और करने हैं, पर मैं देख रही हूँ आपको कोई कंफ्यूजन ना हो, इसको कर लेते हैं सबसे पहले। अब देखो ये क्वेश्चन देखो,
ये क्वेश्चन कैसा है, इसमें क्या आ रहा है, प्लीज। जहां पर प्लीज आता है वहां क्या हो रहा है, रिक्वेस्ट। क्या हो रहा है, रिक्वेस्ट हो रहा है ना। प्लीज कब करते हैं, कोई विनती करता है, निवेदन करता है तो प्लीज। तो जब विनती कर रहे हैं प्लीज, तो सैड टू किस में हो जाएगा, रिक्वेस्टेड में चेंज हो जाएगा। ठीक है, सैड टू किस में चेंज होगा, रिक्वेस्टेड में चेंज होगा। तो सबसे पहले सैड टू चेंज करेंगे रिक्वेस्टेड में। देखो यहाँ पे ऑप्शन में, देखो यहाँ पे सैड टू का सैड टू ही है, गलत, काटेंगे। इसमें टोल्ड कर दिया है, गलत, काट देंगे। दो ऑप्शन तो हमारे कट गए, अब दो हैं अभी अभी पढ़ने के अनुसार। यहाँ पे जो ये है ना कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा, अब इसको समझ लो। अगर हमारे सेंटेंस जो है वो प्लीज से स्टार्ट हो रहा है, प्लीज से स्टार्ट हो रहा है, या वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से स्टार्ट हो रहा है, प्लीज से स्टार्ट हो रहा है या वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से स्टार्ट हो रहा है। ये प्लीज, ये रहा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। ठीक है, ध्यान रखना। तो जो हमारा कॉमा और इन्वर्टेड कॉमा है ना, इनको हम किस में चेंज करेंगे, टू में चेंज करेंगे। अगर अब आपको दैट दिख गया किसी सेंटेंस में तो उड़ा दो उसको, गलत है वो। देखो इसमें दैट है, इसको हम लोग क्या करेंगे, काट देंगे। क्या करेंगे, काट देंगे, क्योंकि दैट नहीं लगता है। रिक्वेस्टेड आ गया या फिर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आ गया तो हम लोगों को टू लगाना है। प्लीज आ गया या वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आ गया तो हमें टू लगाना है, तो टू लगेगा। ठीक है, अब टू के बाद हमेशा वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आता है, तो ये हमारा टेंस चेंज नहीं होगा, यहाँ पे टेंस चेंज नहीं होगा। ठीक है, एज इट इज रहेगा। अब ये में उसने अपने फ्रेंड से कहा, किसने कहा, इसने कहा, इसके खुद के लिए कहा है तो ही का क्या, आई के साथ तो ही के साथ तो मी हो गया, मेरे लिए वेट करना। अब उसने कहा है तो ही का आप क्या कर देंगे, मी का ऑब्जेक्टिव केस क्या हो जाएगा, हिम हो जाएगा ही के अनुसार। तो यहाँ पे हिम भी आना चाहिए। इसको हम काट चुके, इसको हम काट चुके, इसमें भी हमने गलतियां ढूंढ ली है। तो राइट क्या हो गया हमारा, ए हो गया। इसका भी राइट आंसर ए है। राइट, अब देखिए दो क्वेश्चन और बचे और पैटर्न भी दो बचे, उनको भी हम लोग कर लेते हैं। जल्दी से नोट करते जाइए, परेशानी हो तो मुझे ज़रूर बताइएगा कमेंट करके। ठीक है, क्योंकि क्लास छोटी होती है और दूसरी बात कि हमारे पास लिमिटेड समय है, इसलिए मैं आपको हर क्वेश्चन के माध्यम से बता रही हूँ। थोड़ा सा समय होता तो मैं डिटेल में बता देती, इसीलिए मैं कह रही हूँ कि मेरे चैनल जो है उस पर अवेलेबल है एक वीडियो, आप चाहें तो मैं आपको कमेंट बॉक्स में लिंक शेयर कर दूंगी। आप उस लिंक पे क्लिक करेंगे तो आप सीधे डायरेक्ट इनडायरेक्ट पे पहुंचेंगे, मैं शेयर कर दूंगी। ठीक है, पर आप एक बार जरूर देख लीजिएगा, इसलिए ताकि आपका टॉपिक अच्छे से रेडी हो जाए। आओ चलो इसको पढ़िए, अब आएगा मजा। इसको पढ़ लेते हैं या पहले हम इसको नहीं पढ़ के हम इसको पढ़ लेते हैं। चलो सबसे पहले इसको पढ़ लेते हैं। अब देखिए ये जो है हमारा क्वेश्चन, ये देखो सेट टू है यहाँ पर, तो सेट टू को तो हमें बदलना ही होता है। पूरा सेंटेंस देखेंगे तब समझ में आएगा। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, इज, क्या तुम्हारा नेम खालिद है, ये पूछा जा रहा है ना। तो ये किससे स्टार्ट हो रहा है, हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट हो रहा है। अगर हमारा प्रश्न हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होता है तो हमारा जो कॉमा और इन्वर्टेड कॉमा है ना, ये किस में चेंज हो जाएगा, ये चेंज हो जाएगा या तो इफ में या फिर WHETHER। इनका मतलब क्या होता है, वैसे तो इनका मतलब होता है यदि, लेकिन क्या के लिए आ रहा है ना, हेल्पिंग वर्ब में क्या बोल रहा है, क्या तुम्हारा नेम खालिद है, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, यहाँ पे इसका मतलब हो जाएगा क्या के लिए ही आ रहा है। राइट, अब देखिए सेट टू जो है यहाँ पर वो उस किस में चेंज होगा। अब सेट टू किस में चेंज होगा, क्योंकि पूछ रहा है ना क्या तुम्हारा नाम खालिद है, तो पूछने को हम किस में चेंज कर सकते हैं, आस्क्ड में चेंज कर सकते हैं। हम इसको चेंज कर सकते हैं क्वेश्चनड में। क्वेश्चन पूछा जाता है, प्रश्न पूछा जाता है, तो ये इस तरीके से भी चेंज हो सकता है क्वेश्चन में, या फिर कई बार एनक्वायर्ड में भी चेंज हो सकता है। ई वाला भी और आई वाला भी दोनों लग सकते हैं, यहाँ पे कंफ्यूज ना हो इसलिए मैंने वही लिख दिया जो यहाँ पे लिखा हुआ है। ठीक है, ये तीनों में चेंज हो सकता है सेट टू। अब देखो सबसे पहले सेट टू को चेंज करना है, इसमें सैड ही कर दिया, इसको काटेंगे। इसमें भी आस्क्ड है, इसमें भी आस्क्ड है, ठीक है, और इसमें भी इंक्वायर्ड है, तीनों हो सकते हैं। ठीक है, अब इसके जस्ट बाद क्या आना चाहिए, हिम आना चाहिए। राइट, इसमें हिम नहीं दे रखा है, इसमें हिम नहीं दे रखा है, दोनों गलत है। ठीक है, गलत हो गया, इसमें भी हिम नहीं दे रखा। अच्छा, तो इन्होंने हिम को उड़ा ही दिया कॉन्सेप्ट को। आगे बढ़ते हैं, ही इंक्वायर्ड, फिर लगेगा क्या, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा की जगह वेदर लगना चाहिए। देखो इसमें क्या लगा हुआ है, वेदर या इफ लगा हुआ है, नहीं लगा हुआ है, गलत हो गया। इसमें वाई लग गया है, तो वाई क्यों लगेगा, ये लगना चाहिए या तो इफ या फिर वेदर। कॉमा इन्वर्टेड कॉमा की जगह भी बताया क्या लगेगा, या तो इफ या फिर वेदर, तो ये रहा इफ या वेदर। फिर आ जाएगा योर नेम, क्या तुम्हारा नाम खालिद है,
तो क्या उसका नाम खालिद था, तो हिज नेम पहले आ गया, और जो हमारा हेल्पिंग वर्ब है वो बात। हाँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, समझिए। देखिए एक बार पूरा मैं क्लीन कर देती हूँ जो पढ़ा उसके अलावा। जब यहाँ पे प्रश्न होना गाइस, ध्यान रखिएगा, जब यहाँ पे प्रश्न पूछा जा रहा है ना, चाहे वो WH से स्टार्ट हो चाहे हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट हो, जब प्रश्न पूछा जा रहा है तो आंसर बनाते समय जो हमारा सब्जेक्ट होगा ना उसको तो हम कर देंगे पहले, जो हमारा हेल्पिंग वर्ब होगा ना उसको हम कर देंगे बाद में, ठीक है। तो हिज नेम पहले आ जाएगा। अब हेल्पिंग वर्ब यहाँ पे प्रेजेंट है, यहाँ पे पास्ट आना चाहिए, तो हिज नेम वॉज, हिज नेम वॉज। ये वेदर यहाँ पे लिखा हुआ है, वेदर हिज नेम वॉज खालिद, इस तरीके से। तो राइट आंसर इसका क्या होगा, राइट आंसर इसका बी होगा। इस तरीके से हमें क्वेश्चंस करने हैं। डिफिकल्टी हो रही है तो परेशान बिल्कुल मत होना, आई विल शेयर यू द लिंक, आप एक बार थोड़ा सा डिटेल पढ़ लीजिएगा। अब एक क्वेश्चन और रह गया है आज के सेशन में, उसको भी हम लोग कर लेते हैं, सेकंड क्वेश्चन। बाकी हमने कर लिया है, बाकी हमने पूरा कर लिया है, राइट। बस ये रह गया है हमारा, इसको करते हैं। देखो अभी देखो व्हाट से स्टार्ट हो रहा है, व्हाट अ वंडरफुल डे। ये प्रश्न नहीं है, इसमें प्रश्नवाचक या क्वेश्चन मार्क नहीं लगा हुआ है, ये एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है। ये क्या होता है, एक्सप्रेशन, भाव। जैसे ही आपने देखा बारिश हो रही, वाह कितना बढ़िया मौसम हो रहा है, बोलते हैं ना हम, तो कितना बढ़िया पूछ थोड़ी रहे हो, कोई बताएगा यार 100 ग्राम अच्छा हो रहा है, 200 ग्राम अच्छा हो रहा है, नहीं ना। तो ये है हमारा एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, यानी कि भाव एक्सप्रेस करने वाला सेंटेंस। तो यहाँ पे जब भाव एक्सप्रेस्ड होते हैं ना, तो यहाँ पे हमेशा क्या होता है, एक्सक्लेम्ड। क्या आता है, सैड टू रहे या जो भी रहे उसकी जगह हमें क्या करना होता है, एक्सक्लेम्ड करना होता है। इस तरीके से भी लिख सकते हैं या फिर इस तरीके से भी लिख सकते हैं, एक्सक्लेम्ड विद, अगर अच्छी बात है तो जॉय लिख दो, जॉय यानी खुशी होती है, एक्सक्लेम विद जॉय। और अगर गंदी बात है तो एक्सक्लेम विद सॉरो। सॉरो का मतलब क्या होता है, दुख के साथ उसने ये व्यक्त किया, राइट। अब देखो इसको तो काट ही देंगे दोनों को, राइट। अब इसके बाद बदलेंगे कैसे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये व्हाट अ वंडरफुल डे मैं पूरा करके बताऊंगी आपको, है ना, क्योंकि ऐसे नहीं आएगा, ऐसे आप देखना मत केवल, ठीक है। पूरा देखो, व्हाट अ वंडरफुल डे, व्हाट अ ब्यूटीफुल ड्रेस, ठीक है, ऐसे बोला, व्हाट अ लवली वेदर। तो हम बात किसकी कर रहे हैं, वेदर की कर रहे हैं या ड्रेस की कर रहे हैं या डे की कर रहे हैं, राइट। तो ये सब क्या होते हैं, ये सब होते हैं नॉन लिविंग। क्या होते हैं, नॉन लिविंग। अगर पर्सन के लिए आ जाए तो बात और है, अभी बता दूंगी। नॉन लिविंग है तो नॉन लिविंग के लिए हम सब्जेक्ट क्या यूज करते हैं, इट यूज करते हैं, इट कर दिया। टेंस कौन सा है, यहाँ पे नहीं लिखा हुआ है, यहाँ पे पास्ट है तो ऑब्वियसली पास्ट होगा, हम इसको पास्ट मानते हैं। इट वॉज, ठीक है। अब इट वॉज क्या था, अ वंडरफुल डे। कैसा डे, एक खूबसूरत दिन। कैसा दिन, एक खूबसूरत दिन। अब एक खूबसूरत दिन हम लिख देंगे, इट वॉज अ वंडरफुल डे, ठीक है, लिख दिया हमने। लेकिन 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 एक बात का ध्यान रखिएगा, यहाँ पे जो व्हाट आ जाता है, कभी कभी यहाँ पे हाउ आ जाता है, हाउ ब्यूटीफुल इट इज, हाउ ब्यूटीफुल, कितना ब्यूटीफुल है। ये व्हाट लगाओ हाउ लगाओ एक ही बात है, दोनों आ सकता है, ये तो व्हाट आ जाए या हाउ आ जाए, दोनों आ सकता है। तो इन दोनों के, ये दोनों क्या है, ये दोनों ना बदलते हैं। जब हम इट वाला सेंटेंस लिख रहे हैं ना तो ये बदलते हैं, किस में बदलते हैं, वेरी में। किस में बदलते हैं, वेरी में बदल जाते हैं। देख रहे हैं आप, यहाँ पे वेरी लिखा हुआ है तो वेरी में बदल जाते हैं, समझे, इसमें वेरी लिखा हुआ है। पर देखो वेरी लिखा हुआ, इट वॉज अ वेरी वंडरफुल डे। लेकिन एक बात और नोट करना, हाउ जो है वो तो कंपलसरी रूप से, बिल्कुल अनिवार्य रूप से वेरी में बदलता ही बदलता है, लेकिन व्हाट के साथ ऐसा जरूरी नहीं है कि बदले ही, ठीक है, याद हो गया बात। अब देखो एक्सक्लेम्ड यहाँ पे आ रहा है और यहाँ पे इफ लग गया। इफ कब लगता है, बताया था मैंने, या तो हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट हो या फिर WH से स्टार्ट हो, यानी कि प्रश्न वाले, नहीं क्या बताया था मैंने, हाँ हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होता है तब लगता है। यहाँ पे ये हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट नहीं हो रहा है तो हम लोग इफ का यूज नहीं करेंगे, तो ये सेंटेंस तो गलत हो गया। यहाँ पे आस्क्ड है तो भी गलत हो गया, तो वेरी यहाँ पे गलत है, राइट। तो दैट लग गया, ये रहा, इट आ गया, ये रहा। अब वेरी नहीं लिखा हुआ है क्योंकि मैंने कहा व्हाट कभी बदलता है वेरी में, कभी नहीं बदलता है, तो इसको इस तरीके से, इट वॉज, वो था कैसा, अ वंडरफुल डे, यहाँ से लिखा हुआ है, हमने उठाया यहाँ रख दिया। यहाँ पे एक्सक्लेमेटरी मार्क था, इसको हम यहाँ पे क्या कर दिए, फुल स्टॉप कर दिए, समझे। इस तरीके से एक्सक्लेमेटरी मार्क जो है वो बदल जाता है। तो यहाँ पे हमारे जो मतलब कंसेप्ट वाले क्वेश्चन थे वो हमने कर लिए। आई होप कि आपको ये सेशन पसंद आया होगा। अगर नहीं आया है
तो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए, और इसका जो डिटेल वीडियो होगा ना, जो मैं आपको अभी शेयर करूंगी, उसको ज़रूर से देख लीजिएगा, वो आप लोगों के लिए काफ़ी मददगार होगा। मैं कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा, आप देखिएगा, ठीक है। तो वो आप ज़रूर से देख लीजिएगा, उसको देखने से आपको इसको काफ़ी अच्छे से समझ में आ जाएगा और ये टॉपिक आपका 100% क्लियर हो जाएगा, राइट। चलिए इसी के साथ ख़त्म करते हैं, और अपने आप का ध्यान रखिए, प्रैक्टिस जरूर करते रहिए, नेट पे क्वेश्चंस मिल जाते हैं, क्वेश्चंस करा करिए। अगर कोई प्रॉब्लम आए तो आप मुझसे पूछ भी सकते हैं, कमेंट बॉक्स में डाल दीजिएगा, मैं आंसर दे दूंगी, ठीक है। चलिए, थैंक यू वेरी मच।